हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं सीनियर असिस्टेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान आप सभी का अपने यूट्यूब के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कुछ ही दिन शेष है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही होगी और पूरी लगन के साथ आप मेहनत कर रहे हैं। और हम यहाँ पे गणित, सांख्यिकी और रीजनिंग की शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं ताकि परीक्षा में जो 10 से 12 क्वेश्चन का टारगेट है वो हम सही करके आ सके और हमें पास होने में बहुत बड़ा योगदान हो सके उन प्रश्न का। तो आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को जरूर देखें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन सभी जरूरतमंद विद्यार्थियों के साथ ताकि उन सभी विद्यार्थियों को भी इस चीज का, इन शॉर्ट ट्रिक्स का फायदा मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर गणित का, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति एक ऐसा चैप्टर है जो गणित के अंदर हम कक्षा 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कक्षा 6 में इतना सा था, 7वीं में इतना बड़ा हुआ, मतलब हर साल लेवल बढ़ा है चैप्टर का, फिर 8वीं, फिर 9वीं, फिर 10वीं। हर साल हमने इस चैप्टर को, इस अध्याय को पढ़ा है। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। मैंने कुछ बोर्ड पे पहले लिखा हुआ है ताकि वीडियो के टाइम पे आपका अनावश्यक समय व्यर्थ ना हो। सबसे पहले हम समझेंगे वास्तविक संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। ये दो तरह की होती है। रियल नंबर कितने तरह के होते हैं? वास्तविक संख्याएं दो तरह की होती है। एक होती है दशमलव के साथ में, एक होती है बिना दशमलव के, मतलब विद डेसिमल, जो डॉट लगाते हैं हम नंबर्स के बीच में, और एक बिना दशमलव के, मतलब सिंपल नंबर। हम पहले समझेंगे बिना दशमलव वाले नंबर्स। आज भी कई विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होता है कि पूर्णांक क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। कई विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होता है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके वो सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। देखिए, बिना दशमलव के अंदर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए, यहां पे कुछ संख्याएं लिखी हुई है, 0, 1, 2, 3, 4, डैश डैश डैश। डैश डैश का मतलब ये नहीं कि आगे 3 नंबर हो जाएंगे, इसका मतलब ये हो गया कि अनंत तक ये नंबर जा रहे हैं, अनंत संख्या, इनफाइनाइट। और 0, -1, -2, -3, इधर भी डैश डैश डैश, इसका मतलब इधर भी कहां तक है? अनंत तक। तो ये सारे जो नंबर है, ये सारी जो संख्याएं, इसे हम क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे पूर्णांक। क्या कहेंगे? पूर्णांक, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर। ठीक है। अब यहां पे पूर्णांक 3 तरह के हो गए। ये देखो, 1 से लेके आगे वाला, इसे हम कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव है। प्लस वाले नंबर है सारे धनात्मक है। एक हो गया आपके ये वाला शून्य पूर्णांक, मतलब 0 पूर्णांक। और एक हो गया ये आपका इधर वाला -1, -2, -3, ये आपका हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? पूरा पूर्णांक। अब आप ध्यान रखना, धनात्मक पूर्णांक है, इसी धनात्मक पूर्णांक को हम कहते हैं प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं? जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। प्राकृत संख्या है 1, 2, 3, 4, डैश डैश डैश, अनंत तक, इसे क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या है। धनात्मक का दूसरा नाम हो गया प्राकृत। और अगर हम शून्य से चालू करें, कहां से चालू करें? शून्य से चालू करें, 0 से, तो ये शून्य पूर्णांक प्लस धनात्मक पूर्णांक दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? दोनों मिलके बनाएंगे पूर्ण संख्याएं। राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि डॉक्टर भी जब मेडिसिन लिखता है तो दुकानदार को ही समझ में आती है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं और आप दुकानदार, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। और कान खुले जरूर रखना ताकि आपको सारे शब्द बराबर सुनाई दे। समझ में आ गया आपको? शून्य प्लस धनात्मक मिलकर क्या बना रहे हैं? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, अंग्रेजी में उसे कहते हैं। हमने क्या समझा? पूर्णांक। एक हमने समझा धनात्मक पूर्णांक, 1 और 1 से बड़ा जो नंबर होते हैं,
वो सारे धनात्मक पूर्णांक है, और इसी धनात्मक पूर्णांक को हम कहते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, जो शुरुआत कहां से होती है, 1 से। और जो 0 प्लस धनात्मक पूर्णांक मिलके क्या बनाते हैं, पूर्ण संख्या। कहां से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4। कभी प्रश्न आ जाए, कभी आपके पास ऐसा प्रश्न आ जाए, क्या 0 एक प्राकृत संख्या है? नहीं, 0 प्राकृत संख्या नहीं है। 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती है? हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि आप देखो 1, 2, 3, 4 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। क्या सभी ये पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? नहीं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है, प्राकृत नहीं है। यह आपका ऋणात्मक, यहां तक समझ में आ गया। अब हम आते हैं दशमलव, जो नंबर होते हैं, दशमलव संख्या होती है इसके साथ में। देखिए दशमलव संख्या जो होती है, अब एक इसमें 3 टाइप है। पहला शांत दशमलव। शांत दशमलव नाम से ही समझ में आ रहा है कि शांत हो गया, मतलब खत्म हो गया, चुप हो गया। मतलब किसी नंबर में मैंने डिवाइड दिया, किसी नंबर में एक भाग दिया, कोई नंबर ले लो, जैसे 10/3, 10/3 नहीं, कुछ और नंबर लो, जैसे 1/2, जैसे 0.5। अगर 1 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, ये आया 0.5। मतलब ये भाग, इसका जो उत्तर आया यहाँ पे, ये यहां आके खत्म हो गया, हमारा शेषफल 0.5, ये शांत हो गया। इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, जो खत्म हो चुका है, शांत दशमलव। अगला है दूसरा टाइप इसका, असंत आवृत्ति या अनवसानी आवृत्ति। इसे हम कहते हैं अंग्रेजी के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। ऐसे नंबर जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे 1.12121212, ये आंसर बार बार आया जा रहा है, यह उत्तर बार बार आया जा रहा है। हमने क्या किया, ये बार बार आ रहा है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसके ऊपर बार लगा दो, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, असंत आवृत्ति। अगला है अनवसानी अनावर्ती। अब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ऐसा उत्तर 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 5, 6, 4, कभी सेम रिपीट ही नहीं हो रहा आंसर, कभी भी बार बार रिपीट नहीं हो रहा। पॉइंट दशमलव के बाद में उत्तर कुछ भी आया जा रहा है, कभी रिपीट नहीं हो रहा, ना तो शांत हो रहा है, ना रिपीट हो रहा है, कुछ भी उत्तर आया जा रहा है। इसे हम कहते हैं अनवसानी अनावर्ती, जिसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग अंग्रेजी के अंदर। अब आप ध्यान से समझना, जो आपका शांत दशमलव है और जो अशांत आवृत्ति है, ये दोनों नंबर मिलके क्या बनाते हैं, आपका परिमेय संख्या। मैं उम्मीद करता हूं आपको परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा आइडिया होगा। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। किसके फॉर्म में, किस तरह से लिखते हैं, P/Q, जहां पे P क्या होना चाहिए, P होना चाहिए कोई भी पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक चलेगा, पूर्णांक नंबर चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P/Q के फॉर्म में अगर कोई नंबर होगा, जैसे 2/3, 1/2, 2/5, 7/9, -2/5, माइनस में भी चलेगा। सारे पूर्णांक मैंने यही बताया कि P कुछ भी हो सकता है, कोई भी पूर्णांक, और Q क्या नहीं होना चाहिए, बस 0 नहीं होना चाहिए। Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, और P कोई भी पूर्णांक हो सकता है, लेकिन Q 0 नहीं हो सकता है, बाकी कुछ भी हो सकता है। मैंने एक नंबर लिखा, ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन, एक प्रश्न है मेरा आपसे, क्या सारे पूर्णांक, क्या सारे पूर्णांक परिमेय संख्या होती है? ध्यान से समझना, क्या सारे पूर्णांक परिमेय संख्या होती है? मैंने एक नंबर लिया, जैसे मैंने एक नंबर लिया 1,
या मैंने एक नंबर लिया 2, क्या ये परिमेय संख्या है? सोचो। हाँ, ये परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या कैसे है? क्योंकि इसके बटेगा में कुछ भी नहीं है, इसके बटेगा में कुछ भी नहीं, तो हम क्या मान सकते हैं नीचे? 1 है, 0 तो नहीं है। जब किसी कोई भी सिंपल संख्या होती है उसके बटेवा में कुछ भी नहीं है नीचे, तो हम उसे क्या लिखेंगे नीचे? 1। जैसे 3 है तो 3 बटेवा 1। तो सारे पूर्णांक क्या होंगे? परिमेय संख्या होगी। लेकिन क्या सारी परिमेय संख्या पूर्णांक होते हैं? नहीं। 2/3 ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक तो धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, ये रहा। समझ में आ गया? परिमेय संख्या अच्छे से क्लियर ना। अगला पार्ट है ये दोनों मिलके, तो अनुवसानी अनावर्ती ये क्या होता है? अनुवसानी अनावर्ती ये होता है अपरिमेय संख्या। ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे इरेशनल नंबर। आपके सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ है टॉपिक, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या हो गया? सारे अनवसानी अनावर्ती। आपने पाई सुना होगा, पाई, जिसका वैल्यू कितना होता है? 22/7। ये भी क्या है? 22/7, ये 3.14 आगे होता है। लेकिन ये क्या है? ये भी एक इरेशनल नंबर, ये भी एक अपरिमेय संख्या। अब अगला बताता हूं मैं, √2, यहां लिख देता हूं इसको हटा के। √2 क्या ये अपरिमेय संख्या है? यस, हाँ, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जब रूट को खोलेंगे तो हमारा आंसर बार बार रिपीट होगा, मतलब अनावश्यक आंसर आया जाएगा इस तरह से। क्या √3 ये भी एक अपरिमेय संख्या है? क्या √4 क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं। √4 को जब सोल्व करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 2। और 2 क्या है? पूर्णांक। और पूर्णांक क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गई। क्या √5? हाँ, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। √6, √7, √8 ये सब क्या हो गए? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अच्छे से समझ में आ गया? यहां तक पूरा क्लियर? ये पूरा हमारा बेसिक हो गया कि दशमलव के साथ और दशमलव के बिना हमारे वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या दो तरीके हो गए, दशमलव के साथ और दशमलव के बिना साथ, मतलब इसके बिना। दशमलव के बिना में क्या हो गया? सबसे पहले जो नंबर दे रखे, संख्या दे रखी, वो हो गई पूर्णांक। पूर्णांक 3 तरह से हो गए, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को ही प्राकृत संख्या कहा जाता है, और जो शून्य और धनात्मक आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? पूर्ण संख्या, होल नंबर बना देते हैं। और ये हो गया आपका ऋणात्मक पूर्णांक। यहां तक क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक नोट करूंगा इसमें कि जो आपके सिलेबस में भी दे रखा है कि जो आपकी परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार क्या है। जैसे एक नंबर दे, एक संख्या है 0.3333, ये है नंबर दे रखा है, ये एक संख्या दे रखी है। एक प्रश्न मान लो ये, और 0.3 पे क्या लिया? बार बार ये संख्या आ रही है, 3 के ऊपर बाढ़ लगा सकते हैं। परीक्षा में ये पूछ भी सकते हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा हूं। इसको मुझे किस में बदलना है? परिमेय संख्या में। ये है मेरा दशमलव में, दशमलव संख्या को बदलना है परिमेय संख्या में। कि कुछ भी पूछ लिया आपसे, कुछ भी प्रश्न दे दिया, उसको भी परिमेय संख्या में बदलो। नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, किस तरह से बदलेंगे पूरा कॉन्सेप्ट में समझा देता हूं। देखो, माना कि x बराबर क्या हो गया? 0.3 बार ये नंबर हो गया। अब आप ध्यान से देखना, पॉइंट के बाद कितना नंबर है? एक ही नंबर है, वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। जस्ट पॉइंट के बाद वाला नंबर देखो, ये नंबर बार बार आ रहा है, तो दोनों साइड में गुणा करेंगे किससे? 10 से। किससे करेंगे? 10 से। तो x को 10 से किया तो 10x, और 0.3 को अगर हम किससे गुणा करेंगे तो 3.3 बार, ये आ गया। अब आप ध्यान से देखना,
10x बराबर 3.3 बार। अगली स्टेप में क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3.3 प्लस 0.3 बार। मैंने इसमें से 3 अलग कर दिया और 0.3 को अलग कर दिया। क्या इस तरह से लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकता हूं। 10x बराबर 3 प्लस 0.3 बार किसके बराबर है? यहां पे माना कि हमने क्या माना, x के बराबर है। यहां मैंने क्या लिख दिया, x। तो 10x माइनस x बराबर 3, 9x बराबर 3, x बराबर 3/9, x बराबर 1/3। तो 0.333 इसको मुझे, जो दशमलव में था, इसको मुझे परिवर्तित करना था परिमेय संख्या में। तो किस तरह से परिवर्तित किया? दोनों साइड 10 से गुणा करके। 10 से क्यों किया? क्योंकि पॉइंट के बाद पहले ही नंबर जो रिपीट हो रहा है। अगर सर पॉइंट के बाद 2 नंबर आ गए, वो रिपीट हो रहे हैं, जैसे मान लो 0.25 25 25 25 25 25 ऐसे आ रहा है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हो 0.25। तो पॉइंट के बाद कितना नंबर रिपीट हो रहा है? 25। इसको किससे गुणा करोगे? दोनों साइड 100 से। किससे गुणा करोगे? 100 से। अगर सर 3 नंबर आ गए तो 0.371 371 371 ऐसे बार बार नंबर आ रहे हैं। सर 3 नंबर आ रहे हैं तो किससे गुणा करेंगे? 1000 से। दोनों साइड किससे कर लोगे? 1000 से। अगर सर ले लिया कि 0.23535, क्यों? क्योंकि एक नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन अगला नंबर जरूर रिपीट हो रहा है, 2 नंबर। तो इसको इस तरह से लिखते हैं 0.235। इसके ऊपर क्या लगा दिया? बार लगा दिया, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए। अब इसमें पहला स्टेप क्या होगा? इसमें पहला स्टेप ये कि पहले तो इसको गुणा कर दो किससे? 10 से। तो क्या हो जाएगा? 10x बराबर, क्योंकि 2 को मेरे को लेफ्ट साइड में, मतलब इधर दशमलव के इधर लेके आना, तो 2 गुण 0.35 ये बार हो गया। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2। मैंने क्या बताया? पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर होते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। दोनों साइड क्या कर दिया? 100 से गुणा कर दिया। 1000x बराबर 235.35। अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1000x बराबर 233 प्लस 2.35। 2.35 बार किसके बराबर है? 10x के बराबर। तो 233 प्लस 10x बराबर 1000x। 10 को इधर लेके आएंगे, 1000 में से 10 गया तो 990। x बराबर 233। तो x बराबर 233/990। इसको हमने, इसी नंबर को, दशमलव को किसमें परिवर्तित कर दिया है? हमने परिमेय के अंदर परिवर्तित कर दिया है। कुछ फॉर्मूला है, मैं आपको फटाफट कुछ फॉर्मूला बता देता हूं। जो परीक्षा की दृष्टि से इसलिए कि अगर ऑप्शन वाइज क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे करेंगे। मान लो 2 नंबर है, a की घात है m और a की घात है n। दोनों का आधार सेम है लेकिन घात अलग है। आधार सेम है, घात अलग है, हम क्या कर देंगे? दोनों की घात को प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। दूसरा है कि अगर एक हमें घात ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट के बाहर, उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a की घात m ब्रैकेट बंद n, तो a mn। तीसरा, अगर a की घात m और a की घात n, दोनों का आधार सेम है, घात अलग है और दोनों डिवाइड में, मतलब भाजक में है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? ये ऊपर आ जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, मतलब जो घातांक क्या हो जाएगी? माइनस में माइनस हो जाएगी ऊपर वाली घातांक से। अगला, अगर दोनों का आधार अलग है और घात सेम है तो क्या होगा? आधार को एक साथ लिख दो और ये ab की होल घातांक m। एक और लास्ट, अगर a जिसकी घात दे रही थी 0 तो उसका आंसर क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। ये कुछ फॉर्मूला है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये नंबर सिस्टम से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि किस संख्या को क्या कहते हैं। परिमेय अपरिमेय सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको कुछ भी समस्या है
इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, आप जरूर मुझे फोटो क्लिक करके कमेंट में भेजो, लिख के भेजो, मैं जरूर आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे।